नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर हैं। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं विजयदशमी के अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने जीवन में अहंकार से मुक्त होकर सच्चाई के रास्ते पर चलें और प्रदेश और देश की सामाजिक समस्या के लिए मिलजुल कर कार्य करें। देखिए, विजयदशमी पर्व बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में हम मनाते आए हैं। निश्चित रूप से मैं इस पर्व पर सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हम सब संकल्प लें कि जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, जितने प्रकार की कमियां हैं, उन सबको दूर करेंगे, उसको विस्तार में आगे बढ़ाएंगे और राज्य। देश भर में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून में भी दशहरे का पर्व मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और देहरादून के परेड ग्राउंड में सबसे बड़ा पुतला रावण का 131 फीट ऊंचा पुतला दहन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सबसे छोटा 12 फीट का पुतला बागेश्वर में जलाया जाएगा। वहीं परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी ने बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। दशहरे के दिन आदि जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशामी संसानी परंपरा को नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन का विधान है और पिछले 2500 वर्षों से दशमी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालू का देवता के रूप में पूजा जाता है। वहीं विधि विधान के साथ दशमी और सन्यासी इन देवताओं को रूपी भालू की पूजा करते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए दशहरे के रोज पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा कलखल ने भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नामक भाले देवता के रूप में पूजे गए। काल से परंपरा रही है, शास्त्रों की जैसे हम पूजा करते हैं उसी प्रकार शस्त्र भी उसका एक अंग है और भगवती शक्ति ने शस्त्रों को धारण करके ही दुष्टों का संहार किया था। आश्विन के नवरात्रे के समापन के बाद में विजयदशमी का पर्व भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण का वध हुआ था। उसका प्रतीकात्मक रूप से रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का जैसे दहन करते हैं, इसी प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो, इन्हीं कामनाओं के साथ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो भाले के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। उत्तराखंड में नौकरशाही कितनी हावी है और कितनी लापरवाह है, इसका जीता जागता सबूत मुख्यमंत्री के नैनीताल प्रवास के दौरान दिखा। वहीं आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री अधिकारियों की एक बैठक ले रहे थे और उस दौरान मुख्यमंत्री ने जब फीडबैक लिया तो अधिकारी फीडबैक नहीं दे पाए और मुख्यमंत्री को कंफ्यूज करते नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को निर्देश दिए कि इस बात का सख्ती से पालन किया जाए और अधिकारी सही से होमवर्क करें और उनके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री इन अधिकारियों से नाराज नजर आ रहे हैं। खबर बटकोट से है, जहां विश्व परिषद यमुनोत्री धाम के बंद होने की तिथि की घोषणा मंदिर समिति द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पर कर दी गई है। 15 नवंबर को बुधवार के दिन भाई दूज के अवसर पर अपरवाह 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त मकर लगन की पावन बेला पर श्री यमुना जी के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के बढ़ा दिए जाएंगे और इसी के तरह इसी दिन यमुना जी के उत्सव डोली भगवान शमेश्वर महाराज जी की अगुवाई में अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशीमठ के
लिए प्रस्थान करेगी। इसके साथ पश्चात मां यमुना के दर्शन पूजन इसी प्रवास में होंगे। जो यमुनोत्री धाम में कपाट बढ़ाने का शुभ मुहूर्त है वो तय किया गया और इसमें ये तो निश्चित है कि भैया दूज के पावन पर्व पर मां यमुना जी के कपाट बंद होते हैं और इस वर्ष भैया दूज का जो पावन पर्व है वह 15 नवंबर 29 गते कार्तिक बुधवार को अपराह्न 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त मकर लग्न की पावन बेला पर श्री यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट 6 माह हेतु बढ़ा दिए जाएंगे। पौड़ी जिले के राठ महाविद्यालय परिसर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के बेटे के शादी समारोह को लेकर कांग्रेस के कई नेता पैठाणी के राठ महाविद्यालय पहुंचे। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत हेलीकॉप्टर से राठ महाविद्यालय पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी महाविद्यालय पहुंचकर विवाह समारोह में उन्होंने शिरकत की और इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी विवाह समारोह में शामिल हुए। वहीं हरक सिंह रावत ने कहा कि गणेश गोदियाल का सरल स्वभाव हर ग्रामीण के दिल में एक खास जगह बनाए हुए है। इसी का एक उदाहरण विवाह भी है और चाहते तो देहरादून से या दिल्ली में भी करवा सकते थे, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अपनी गांव मिट्टी से लोग जुड़ना सीखें। गणेश गोदियाल जी को तहे दिल से सबसे पहले तो बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस पावन अवसर पर और मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो खुश रहें, आजीवन खुश रहें, बेटे हैं बेटी जिसकी जो नाम। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि देखिए ये जो भी पहाड़ की जो हमारी संस्कृति रही है उस संस्कृति के तहत अच्छा लगता है ऐसी शादियों में। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं गांव में बच्चों में से किसी न किसी की शादी मैं गांव में करूं। पहले मैंने बेटी की शादी के लिए यहाँ इंतजाम किए थे, लेकिन उस समय कोरोना के कारण एक नियम लगा कि भाई 50 लोगों की ही उसमें शामिल हो सकते हैं शादी में, तो मैंने फिर अन्यत्र किया और ये मौका मिला मुझे, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। देहरादून से चला था और विशेष के खिरसू से पहचाने के लिए आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई गोदियाल जी ने इतनी दूर खां कर दिया, श्रीनगर करते, देहरादून करते, पौड़ी में शादी करते, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि राजनेताओं में विशेषकर ये प्रचलन नहीं होता है। वो ज्यादातर देहरादून में प्रदेश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में शादियां करते हैं। जबरदस्त लोगों के सामने कि जिनके पास थोड़े भी साधन हैं तो अपने घर गांव में कम से कम शादी ब्याह करो, जो पुण्य काम है, माँ बाप को याद करना है, ये सब काम के लिए अपने गांव ये बड़ा सब और मैं उसके लिए गणेश गोदियाल जी को भी और राज की महान धरती को भी बहुत प्रणाम करता हूँ। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा रैन बसेरा का भूमि पूजन किया गया। वहीं दरअसल ये योजना 94,20,000 रुपए की है। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि रैन बसेरा में क्राफ्ट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। यहां पत्थर, क्राफ्ट और ताम्र शिल्पियों के सामान को रखा जाएगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने हरिप्रसाद टम्टा रैन बसेरा के लिए बजट स्वीकृत करने पर धामी सरकार का धन्यवाद किया। हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है कि बहुत वर्षों से ये स्थान अपने आप में राय बहादुर हरिप्रसाद टम्टा जी के कर कमलों के द्वारा ये स्थान था। जब अल्मोड़ा में कुछ भी नहीं होता था तब ये यहाँ से लोग आते थे, जो क्षेत्र के लोग, क्योंकि उस समय होटल व्यवस्था ऐसी कुछ नहीं रहती थी, और जो अल्मोड़ा अपना काम कराने आते थे उस समय के समय में उसमें रहने की व्यवस्था राय बहादुर हरिप्रसाद टम्टा जी के कर कमलों के द्वारा। देखिए, लगभग 10 वर्षों से मैं प्रयासरत था कि स्वर्गीय हरिप्रसाद टम्टा जी की स्मृति में जो धर्मशाला बना था वो टूट गया था
और फिर से उसको बनाए जाने के लिए 10 साल से मैं लगातार प्रयास में था। और मुझे आज बहुत हरिद्वार के सिडकुल में स्वदेशी अनाजों से खाद्य सामग्री बनाने वाली कंपनी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और प्रख्यात उद्योगपति जैसे जैन समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान जेसी जैन ने कहा कि स्वदेशी आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक उत्पादों की देश ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड है। ऐसे उद्योग स्थापित होने से भारतीय फसलों को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी से प्रेरणा लेकर उन्होंने स्वदेशी उत्पाद बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और आचार्य सुरेश जी ने जिस सुंदर तरीके से और जिस क्वालिटी प्रोडक्ट्स की स्थापना की है, बहुत बड़ा स्कोप है हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। आज की तारीख में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है और प्रभु से यही आशा करते हैं कि ये वाला इनका संस्थान बहुत अच्छी तरक्की करे। स्वदेशी उपज उनकी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री मिलेट्स के ऊपर जो उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी सोच के आधार पर हमने इस स्वदेशी उपज को धरातल पर उतारने का काम किया है। जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार। हल्द्वानी में दशहरे के दिन कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। बुधवार में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में प्रदेश के अंदर रावण राज बताते हुए रावण का पुतला दहन किया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय और जसपुर विधायक आदेश चौहान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने आरोप लगाया कि भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। साथ ही कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, पेपर लीक, कसीनो कांड, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। जनता पार्टी की सरकार से जनता परेशान है। आपको ये मानना होगा कि रावण राज का अंत श्री राम जी ने इसलिए किया था कि उनका अंत अति हो गई थी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अति हो गई है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, अग्निपथ योजना फेल है, अंकिता भंडारी कांड जो हुआ उसका आज तक खुलासा नहीं कर पाया। नाम भगवान श्री राम का लेकर ये लोग राजनीति करते हैं और रावण राज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, चाहे अग्निपथ योजना की हम केंद्र सरकार की विफलता को माने, चाहे अंकिता भंडारी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में राज्य की सरकार की विफलता माने, ऐसा रावण राज्य उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं आया। पूरे विश्व के अंदर अनूठा एक भारत के अंदर आयोजन होता है कि 9 दिन के नवरात्र के बाद विजयदशमी मनाई जाती है, दिवाली से 20 दिन पहले। और जिस दिन विजयदशमी मनाई जाती है उस दिन बुराई का पुतला फूंका जाता है। बुराई यानी कि अत्याचार, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, बुराई यानी कि इस देश के अंदर महंगाई, सड़कें उखड़ी हुई, लोग भ्रष्टाचार इस चरम पर की अधिकारी नेताओं के सर पर बोल रहे हैं। विकासनगर में अपनी अनूठी परंपराओं और लोक संस्कृति के लिए पहचान रखने वाले जौनसार बावर में पाइता पर्व की धूम देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने देव दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर इस पर्व को मनाया। दरअसल आपको बता दें कि विकासनगर से लगते जौनसार बावर क्षेत्र अपनी अनूठी परंपराओं और लोक संस्कृति के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, जिसके चलते यहाँ की लोक संस्कृति और परंपराएं तो खास है ही हैं, जिसमें यहाँ मनाए जाने वाले 4 त्योहार प्रमुख हैं, जिसमें बैसाखी को बिस्कू की सामरंद और मकर संक्रांति को जातर, आषाढ़ या सावन की श्रगानंद को दशहरा के पाइता और दीपावली को बिरूड़ी के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते आज यहां दशहरा पर्व पाइंता पर्व के रूप में मनाया गया, जिसके चलते कोठी के सिमोग महासू देवता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। देवताओं का देश कहा जाता है। प्रत्येक संग्राम में भी कोई ना कोई त्योहार होता है। दशहरा श्री गुरु महाराज का विशेष त्योहार है। हम पाइता करके जानते हैं। पाइता एक हिसाब से विजय पर्व है महाराज का। हम लोगों के आस्था का विषय है
और इस दिन शिलगुरु महाराज अपने भक्तों का जो उनकी आस होती है, जो उनकी मनोकामना होती है, उसको पूरी करते हैं, ऐसी मान्यता है। कल शाम को भी बहुत से लोग आए। जहाँ रहेगा वहीं है। बंगाली समाज में लोक कला में दुर्गा पूजा समेत कई सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर देखा जा सकता है। लोक नृत्य में यात्रा भारत के पूर्वी क्षेत्र का लोक कला मंच एक लोकप्रिय रूप है, जिसमें संगीत, अभिनय, गायन और नाटकीय वाद विवाद होता है। जात्रा गान को बंगाली संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। इस दौरान जात्रा गान के कलाकार विजय बाछाड़ का कहना है कि जात्रा गान बंगाली समाज का संस्कृति का एक अंग है, जिसमें सामाजिक ऐतिहासिक कहानियों का मंचन किया जाता है। देखिए पहले जब ये नाटक होते थे टीवी मोबाइल का था नहीं, कुछ लोगों का देख नहीं पाते थे। इस समय उसमें काफी भीड़ भाड़ होते थे। बांग्लादेश से शुरू में जब आए थे हम लोग यहाँ बंगाली लोग, तो आके यही एक ही कल्चर था हमारा बंगाली ये नाटक। उसके बाद टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, नेटवर्क में सब देखते रहे, इससे कुछ युवाओं का रुझान कम हो गया। और फिर से दोबारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मंच को फिर से मंचस्थ कर रहे हैं, जो कि आगे जैसा भीड़ है, इसलिए ये कम से कम नहीं तो 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उस टाइम से हुआ था। उसके बाद इसको बड़ी परिवर्तन करते ठाकुर रामकृष्ण देव जी भी इनमें बड़ी सहयोग रही यात्रा गान में। ये हमारा बंगाल का बहुत पुराना कल्चर है। बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल से इसके यात्रा के साथ बहुत पुराना संबंध बना हुआ है। आज हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, बहुत ही कम संख्यक बंगाली के अंदर भी हम लोग थोड़ा छोटा मोटा कलाकार मिलके हर साल ये यात्रा गान करते रहे। ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड एसटीएफ लगातार अभियान चला रही है। देहरादून में पुलिस ने 27 लाख रुपए की स्मैक के साथ ड्रग तस्कर सोमपाल को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार ड्रग तस्कर सोमपाल ने एसटीएफ से पूछताछ कर रही है। देखिए, नशे के विरुद्ध कार्रवाई लगातार इसमें जारी है और इसमें कुछ थाना क्षेत्र है जहां पर ज्यादा शिकायतें हैं, या ऐसे थाना क्षेत्र है जहां पर ऐसे नशे के कारोबार में लिप्त लोग रहते हैं, लेकिन उनकी सप्लाई जो है अन्य थाना क्षेत्र या अन्य जगहों पर होती है। तो ऐसी लिस्टिंग करके उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई, जिन पे काफी सारे मुकदमे हैं, या जो पूर्व में नगर पालिका रुद्रप्रयाग के महादेव मोहल्ला में बाला सुंदरी समाज कल्याण संस्था के द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत नवहा ज्ञान कथा का विधि विधान के साथ समापन हो गया। वहीं आचार्य सुभाष चंद्र जोशी के मुखारविंद से कथा का श्रवण किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस दौरान विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी का भी कथा श्रवण कर भाविभूर उठे और कथावाचक आचार्य सुभाष चंद्र जोशी ने कहा कि जैसे पेड़ फलादार होकर झुकता है, वैसे ही व्यक्ति को बड़े पद पर आने पर भी हमेशा झुककर चलना चाहिए। वहीं जिला पंचायत सदस्य शीला रावत ने कहा और पार्षद लक्ष्मण कपरवान ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी लोगों को आभार व्यक्त किया। आपका जो चैनल है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, और इस नवरात्रि के पावन पर्व पे आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित होगा, विगत 9 दिनों से यहाँ पर ये जो श्रीमद् भागवत पुराण चल रहा है, जो ये कार्य समिति है और जो कथावाचक हमारे सुभाष चंद्र जोशी जी हैं, जो इनकी पूरी टीम है, सर्वप्रथम इनका वार्म वेलकम के साथ हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां दशहरा महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए।
एक्सपीरियंस है और सभी कार्यक्रमों में अभियान का संयोजन करने वाले आदरणीय खजानदार जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील नियाल रामा जी और बंधु समिति इस पूरी कमेटी के अध्यक्ष, उनके संयोजन में शानदार दशहरे का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। भाई संतोष काकपाल जी, श्री प्रेम भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, डॉक्टर आर.के. जैन साहब, श्री हरीश गिरमानी जी, संरक्षक बंधु समिति श्री अनिल गोयल जी, हरीश डोरा जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मंचासीन, सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर बुराई पर अच्छाई, अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव मनाने के लिए आए हुए हमारे बड़ी संख्या में, मैं समझता हूं जहां तक नजर जा रही है वहां तक केवल सूरी से दिखाई दे रहा है। ऐसे आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं,